भारतीय सेवानिवृत्त जो लोग होते हैं यानी रिटायरी जो लोग होते हैं वो लोग वो पैसा क्यों नहीं खर्च कर पाते हैं जिसे बचाने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन निछावर कर दिया था। मिश्रा जी ये नाम आपके पिताजी, चाचा जी, पड़ोस में रहने वाले अंकल जी के एक प्रतीक की तरह हम मान के चलते हैं। तो दोस्तों, मिश्रा जी भारतीय मध्यम वर्गीय परिवार के सपनों के जीते जागते एक मिसाल हैं। मिश्रा जी जो एक अभावों वाले भारत में पले बढ़े हैं, जहां राशन कार्ड, टेलीफोन कनेक्शन के लिए बरसों का इंतजार और सरकारी नौकरी को सबसे बड़ा इनाम माना जाता था। 40 साल की उम्र तक उन्होंने एक पीएसयू या कॉरपोरेट के सेक्टर में जी तोड़ मेहनत करी। ऑटो का किराया बचाने के चक्कर में वो बस स्टॉप तक पैदल चल के जाते थे। कमीज के कॉलर घिस जाने तक उन्होंने वही कपड़ा पहना है। बच्चों की आईआईटी की कोचिंग और उनकी भव्य शादियों के लिए उन्होंने अपनी छुट्टियां तक कुर्बान कर दी थी। आज 68 की उम्र में मिश्रा जी के पास एक अच्छा अपना खुद का घर है और कई सारी एफडी उन्होंने बना के रखी हैं। पीपीएफ और म्यूचुअल फंड में उनके पास लगभग 3 करोड़ से ज्यादा के रिटायरमेंट फंड हैं उनके पास। मतलब दोस्तों साफ है कि उन्होंने जिंदगी का ये जो खेल है वो लगभग जीत लिया है और इसी के साथ वो अधिक रूप से अब स्वतंत्र भी हैं। फिर भी दोस्तों, कल रात इस भीषण गर्मी में मिश्रा जी पसीने से लथपथ होकर जाग गए, क्योंकि ठीक 1 घंटे तक लगातार एसी चलने के बाद एसी बंद कर दिया था। मिश्रा जी का कहना है कि बेकार में बिजली को क्यों बर्बाद किया जाए। और यही दोस्तों आधुनिक भारत के जो सेवानिवृत्त यानी रिटायरी हैं उनकी सबसे बड़ी त्रासदी है। ये लोग संपत्तियों के मामले में बहुत ही अमीर हैं। अगर बात करें नकदी की, कैश की, तो इसमें भी ये काफी संपन्न हैं, लेकिन जीवन शैली के मामले में यानी लाइफस्टाइल के मामले में बिल्कुल ही गरीब हैं। ये सब लोग उस स्थिति से गुजर रहे हैं जिसे वित्तीय मनोवैज्ञानिक द स्विच फेलियर कहते हैं, यानी खर्च ना कर पाने की अक्षमता। दोस्तों, जीवन भर बचत करने वालों का जो एक मनोविज्ञान होता है यानी साइकोलॉजी ऑफ इटर्नल सेवर्स, वो बड़ा ही अजीब होता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों 4 दशक तक उनके दिमाग का जो स्विच होता है, जो बचत वाला स्विच होता है, उसको बड़ी ही मजबूती के साथ वेल्ड कर दिया जाता है खुद के द्वारा। हर वित्तीय फैसला एक संचय की नजर के साथ उस फैसले को लिया जाता है। इनकी लाइफ में बचत केवल एक आदत नहीं थी, बल्कि यह एक विकासशील अर्थव्यवस्था में अनिश्चित भविष्य के खिलाफ जीने का एक तंत्र यानी सर्वाइवल मैकेनिज्म था। और फिर उसके बाद रिटायरमेंट के हो जाने के बाद या रिटायरमेंट के दिन उनसे अचानक से ये कहा जाता है कि वे अपने इस स्विच को खर्च की तरफ यानी स्पेंड करने की तरफ घुमा दें। और चाह कर भी ये लोग ऐसा शारीरिक और मानसिक रूप से ऐसा नहीं कर पाते हैं। और ऐसा दोस्तों होता क्यों है? होता इसलिए है दोस्तों क्योंकि 40 साल से जो इनका एक न्यूरल पाथ बन जाता है यानी दिमागी रास्ता, उसके जो निशान बन जाते हैं वो बहुत गहरे बन जाते हैं। जीवन भर बचत करने वाले को अचानक से पैसा खर्च करना, विशेष करके जो पैसा उसने अपनी मेहनत से कमाया है, उसको जोड़ा है, उस पूंजी को खर्च करना ये उसको गवारा नहीं होता। दिमाग में शारीरिक दर्द की तरह उसको महसूस होता है। साथ ही उसको एहसास होता है कि वो नैतिक रूप में विफल हो गया है। उस व्यक्ति को ये लगता है कि वो उसी पेड़ को काट रहा है जिसे उसने जीवन भर सींचा है। अब अगर हम भारत की बात करें तो ये जो स्विच फेलियर है दोस्तों, इसके लक्षण क्या होते हैं? और ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये कुछ जगह मिलेगा, आप इसको अनगिनत भारतीयों के घर में पा सकेंगे जहां माता पिता के पास पर्याप्त पैसा है, लेकिन उसके बाद भी खुद पर थोपी गई उस गरीबी में वो जीना पसंद करते हैं। मिश्रा जी जैसे लोग जो केवल एफडी में मिलने वाले ब्याज पर ही खर्च करने का अपना मन रखते हैं, पर जो प्रिंसिपल होता है उसे छूना
इनको पाप सा लगता है। और जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है, इन लोगों की जीवन शैली सिकुड़ती जाती है, इसके बावजूद कि इनके बैंक में करोड़ों रुपए जमा हों। एक सबसे बड़ी मानसिक प्रॉब्लम इन सीनियर सिटीजन में ये होती है कि वो अपनी बीमारी में देरी करते चले जाते हैं। इनके बैंक में करोड़ों रुपए होंगे, लेकिन अगर घुटने का ऑपरेशन होना है, मोतियाबिंद का ऑपरेशन होना है, तो इसको ये टालते रहेंगे। और अगर इनसे पूछा जाए कि ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, तो इनके मुंह से केवल एक वाक्य निकलता है कि अभी रुक जाओ, अभी बहुत खर्च है। 70 साल की उम्र में पीठ के दर्द के बावजूद ये हवाई जहाज या सेकंड एसी के बजाय ये स्लीपर में ही अपना टिकट बुक करवाएंगे। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि इनका ये कहना है कि ट्रेन चाहे वो फर्स्ट क्लास हो, सेकंड क्लास एसी हो या स्लीपर हो, ले तो एक ही जगह जाएगी ना। और इनके साथ दोस्तों सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम होती है विरासत का बोझ ये उठाकर चलते हैं। हम भारतीयों में दोस्तों एक बहुत ही गहरा विचार है, और हम पीढ़ियों से इस चीज को देखते आ रहे हैं कि हम ये सोचते हैं कि हम जो पैसा कमा रहे हैं हमें उसे जोड़कर अपने बच्चों के लिए रखना चाहिए। भले ही माँ बाप को खुद कंगाली की राह पर जीना पड़े, ताकि उनके 45 साल के आत्मनिर्भर बच्चे को उनके ना रहने पर बाद में एक बड़ी संपत्ति मिले। और इस एज में दोस्तों एक बहुत ही भयंकर बड़ा डर समाया है इन रिटायरीज के मन में, कहीं मैं अपनी बचत से ज्यादा जिंदा ना रह जाऊं। और खर्च ना कर पाने की इस अक्षमता के पीछे एक डर होता है दोस्तों, वो डर पैसा खत्म हो जाने का डर होता है। क्योंकि हम भारतीयों ने दशकों से दोस्तों रुपयों के वैल्यू को गिरते देखा है, साथ ही महंगाई को बढ़ते देखा है। और जब इंसान रिटायर हो जाता है तो उसको ये भरोसा नहीं रहता कि ये जो 3 करोड़ रुपए जमा हैं अगले 20 सालों तक ये काफी होंगे या नहीं होंगे। जब अस्पताल में एक कमरे का किराया शायद 50,000 होगा, वो भी प्रति रात, इसीलिए वो अति रूढ़िवादी एक सुरक्षा कवच में यानी बफर में रहते हैं। वो दोस्तों तैयार रहते हैं एक सबसे खराब स्थिति के लिए, जैसे 105 साल या 100 साल के आसपास जीना, वो इसकी तैयारी करते हैं। और ऐसा करते हुए वो सबसे अच्छी स्थिति में अपने बचे हुए स्वस्थ वर्षों का आनंद लेना पूरी तरह से भूल जाते हैं। अगली जो सबसे बड़ी समस्या है दोस्तों, वो समस्या है शमशान का सबसे अमीर व्यक्ति स्विच फेलियर का सबसे दुखद परिणाम है। जब एक आप ऐसा जीवन जीते हैं जो कि अनजिया हो, और उस अनजिए जीवन में जो उन्होंने कल के लिए, कल अच्छा जीने के लिए अपने 30, 40, 50 सालों का जो त्याग कर दिया है, जिस दिन का वो इंतजार कर रहे होते हैं, और वो दिन जब आता है तो वे बरसों के अभावों से इतने मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित हो जाते हैं कि उसे यानी आज के दिन को वो अपना नहीं पाते हैं। वे बेचारे कब्रिस्तान में अमीर व्यक्ति तो बन जाते हैं, वे अपने पीछे एक भारी बैंक बैलेंस, शानदार घर, सोने के गहने, महंगी महंगी चीजों से भरी अलमारियां छोड़ तो जाते हैं। और वो संपत्ति जो उनके बच्चों को मिलती है, वो संपत्ति शायद उस वक्त उनके बच्चों को शायद उतनी जरूरत ना हो, पर उसी संपत्ति को माता पिता जिंदगी भर जोड़ते रहे। कैसे जोड़ी? वो बिना घूमे फिरे पैसे बचाते रहे, जोड़ते रहे, बिना आराम किए काम करते रहे, पैसा कमाते रहे और जोड़ते रहे। और लास्ट में दोस्तों खुशियां बिना बांटे इस दुनिया से चले जाते हैं। इतना सब होने के बाद दोस्तों सवाल उठता है कि इस स्विच को आखिर कैसे दबाएं। उसका सीधा सा जवाब है दोस्तों, अपनी फसल का आनंद उठाएं। अगर आप या आपके माता पिता इस जाल में फंसे हुए हैं तो केवल तर्क या लॉजिक जो है वो काम दोस्तों नहीं करेगा, बल्कि इसके लिए आपको नजरिया बदलना होगा। सबसे पहला, खर्च करने की अनुमति देने वाला आपको एक फंड बनाना होगा, यानी अपनी पूंजी का एक छोटा सा हिस्सा आपको एक बैंक खाते में रखना पड़ेगा। और इस खाते का आपको एक सरल सा नियम बनाना पड़ेगा। और वो नियम दोस्तों ये है कि इस पैसे को हमें केवल
खर्च करना है। खर्च करना है या नॉर्मल भाषा में आप कह दीजिए कि बर्बाद करना है। मेरा कहने का मतलब है कि इस पैसे को ना बचाना है ना कहीं इन्वेस्ट करना है। इस पैसे को आपको केवल अपनी खुशी के लिए खर्च करना है। अगर आपका मन है कि आप एक रात या 2 दिन किसी एक लग्जरी होटल में बिताएं तो उस पैसे से बिताइए। नई गाड़ी लेनी है, नई गाड़ी लीजिए। या आपका कोई विशेष शौक हो उसको पूरा कीजिए। और किन्हीं कारणवश से अगर ये साल तक खत्म नहीं होता है ये पैसा, तो दोस्तों इसको दान कर दीजिए। किसी और की खुशी को पूरा करने के लिए इस पैसे को खर्च करिए। दूसरा समाधान है दोस्तों बकेट स्ट्रेटजी। अपनी संपत्ति को 2 बकेट में बांटें, बकेट ए, बकेट बी। बकेट ए में बुनियादी जीवन जीने के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए। बकेट बी में जीवन शैली और ऐशो आराम के लिए। जब एक बार बकेट ए सुरक्षित हो जाए तो दिमाग शांत हो जाता है, सिक्योर हो जाता है। तब दोस्तों बकेट बी को खर्च करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तीसरा सॉल्यूशन है दोस्तों विरासत के प्रति अपना नजरिया आपको बदलना पड़ेगा। क्योंकि माता पिता अगर अपने बच्चों को कोई सबसे बड़ा उपहार दे सकते हैं, वह करोड़ों की संपत्ति की वसीयत नहीं है दोस्तों, बल्कि उनके लिए सबसे बड़ा उपहार स्वस्थ जीवन, एक सुखी जीवन और आत्मनिर्भर माता पिता होना। ऐसे माता पिता होना जो अपने जीवन का आनंद ले रहे हैं, यही सबसे बड़ी विरासत है जो आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आप मानिए चाहे ना मानिए, आपके बच्चे आपको खर्च करते हुए देखना चाहते हैं, आपको वो जीवन का आनंद लेते हुए देखना चाहते हैं। क्यों दोस्तों? क्योंकि पैसा जो होता है वो दोस्तों संग्रहित ऊर्जा होती है, यानी स्टोर्ड एनर्जी होती है। और आपने दोस्तों उस एनर्जी को इकट्ठा करने के लिए अपना पूरा जीवन खपा दिया। और अगर आप जीवन रहते हुए उसे खुशी, आराम और अनुभवों के रूप में मुक्त नहीं करते हैं तो वो ऊर्जा व्यर्थ चली जाएगी। आपने 40 साल तक इसलिए दोस्तों मेहनत नहीं करी है कि आप अस्पताल के वार्ड में सबसे महंगा कमरे में अपना इलाज करवाएं, यानी वहां पर आप सबसे अमीर मरीज बने। इसीलिए दोस्तों मेरी सीनियर सिटीजन से ये रिक्वेस्ट है कि इस स्विच को दबाइए, फ्लाइट का टिकट बुक करिए, घूमिए फिरिए, एसी का बटन ऑन करिए, अपने जीवन का आनंद लीजिए। क्योंकि आपने ये कमाया है, मेहनत से कमाया है। और इसी निवेदन के साथ मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो किन्हीं 2 लोगों को शेयर जरूर करिएगा। ये वीडियो दोस्तों शेयर करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे जो सीनियर सिटीज़न हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, उनको ये बात समझ में आ सके। बाकी हमारे सोशल मीडिया हैं, उनको अगर आप फॉलो कर लेंगे तो हम तक जल्दी पहुंच जाएंगे। हमारा व्हाट्सएप चैनल है, उसको भी अगर आप फॉलो कर लेंगे तो इस तरह के वीडियो, बाकी खबरें जल्दी पहुंच जाया करेंगी। आज के लिए बस इतना ही, मैं फिर जल्दी मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।